हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को रिएक्शन बता रहा हूं और रिएक्शन मैं आज भी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। लगातार बने रहिए हमारे वीडियो पर, देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों को रिएक्शन बताऊंगा जो एल्कोहल होती है, एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास बनता क्या है। जब हम एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ जब हम एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमें देखना है। बनेगा क्या हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं आज हम जो हमारे पास एल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन अगर जो हम हैलाइड के साथ कराएं। एल्कोहल देखो, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी हमारे पास। ये ट्वेल्थ आएगी काम में, फर्स्ट ईयर में भी काम आ सकती है, हाई स्कूल में भी काम आ सकती है। ये मतलब हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर और इंटर और ग्रेजुएशन लेवल भी ये काम आ सकती है रिएक्शन जब फास्फोरस हैलाइड की कराते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है एल्कोहल, फिनाल और ईथर का। इसमें एल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है। ये हमारे पास देखो कोई क्या हो गया, एल्कोहल है, कोई ये एल्कोहल हमारे पास है। इसकी जब हम फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ जब बेटा रिएक्शन कराएंगे हम तो देखो इधर बनता क्या है। ये हमारे पास मान लो क्या हो गया, R हो गया बेटा। ये क्या हो गया हमारे पास, R। ये हमारे पास हो गया सिंगल बॉन्ड, ये O और H हमारे पास। इतनी बात बेटा समझ में आई। ये हमारे पास पी दिया, एक सिंगल बॉन्ड एक हमारे पास इधर हो जाएगा X, एक X हमारे पास और एक हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। इतनी बात बेटा समझ में आई, ठीक है। इधर देखो एक चीज, जैसे ये वाले इधर ना लिख करके अगर जो ये वाले हम तीनों इधर ही लिख लें, ये हमारे पास इधर आया, इतनी बात समझ में। तो ये वाला बेटा अलग निकल जाएगा और ये वाला बेटा अलग निकल जाएगा। मतलब ये R और X जो हमारे पास है, R और ये जो X हमारे पास है ये बेटा अलग निकल जाएगा और जो हमारे पास POH है ये हमारे पास अलग निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक। तो देखो निकलेगा कैसे, ये हमारे पास देखो R और X हुआ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, R और सिंगल बॉन्ड ये X। इतनी बात बेटा समझ में आई। R और X प्लस का जो हमारे पास और बनेगा HOP, मतलब ये बनेगा हमारे पास H3 और ये हमारे पास PO3। इतनी चीज ये हमारे पास बनेगी, H3PO3, इतनी ये चीज बनेगी हमारे पास। ये अब एक चीज देखो, रिएक्शन को बैलेंस कर ले। बैलेंस करने में हमारे पास X कितने हैं, 3, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे हम कितना लगा ले, 3। इतनी बात बेटा समझ में आई। R हमारे पास कितने हो गए, 3। तो हमारे पास एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे R कितना है, 1, तो यहाँ पे मान लो हमने 3 लगा लिया, तो यहाँ पर भी 3 हमको लगाना है। यहाँ पे हमने 3 लगा लिया। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 3, और ये हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, और एक तो हमारे पास P, तो एक तो हमारे पास P ऑलरेडी है। इतनी बात बेटा समझ में आई, ठीक। देखो 3ROH प्लस केला PX3 प्लस केला 3RX प्लस केला H3PO3। बेटा ये जो हमारे पास बना, ये हमारे पास बना एल्किल हैलाइड। क्या बना हमारे पास, एल्किल हैलाइड बना, एल्किल हैलाइड। क्या बना हमारे पास बेटा, एल्किल हैलाइड बना हमारे पास। इतनी बात बेटा समझ में आई, एल्किल हैलाइड। अब देखो इसकी रिएक्शन मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। इसकी क्या करके दिखाता हूं, रिएक्शन। देखो रिएक्शन होती कैसे, ये इतनी बात समझ में आई। देखो अब R का मतलब होता है हमारे पास, एक चीज बेटा समझ लेना, CH3 C2H5
और C3H7 इसी तरह से, मतलब मेथिल हमारे पास बेटा, एथिल हमारे पास, और हमारे पास प्रोपिल बेटा, क्या, प्रोपिल। इतनी बात समझ में आई? मतलब मेथिल भी होगा, एथिल भी, और प्रोपिल भी, ब्यूटिल भी, पेंटिल भी, इस हिसाब से आपके पास होगा। इतनी बात बेटा समझ में आई? ठीक है, चलो। X हमारे पास है, X इसका मतलब होता है एल्किल, R का मतलब, X हमारे पास इसका मतलब होता है हैलाइड, इसका मतलब हैलाइड, इसका मतलब हमारे पास Cl, Br और हमारे पास I। ये तीनों चीजें हो सकती है। इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज हो सकती है। इतनी बात, इतनी बेटा समझ में आई बात? ठीक है, तो इधर देखिए आप लोग, कुछ नहीं करना है, सीधे रिएक्शन लिख लीजिए 3। ये फार्मूला हमारे पास हो गया, इसमें 3 दिया हमारे पास, R की जगह पे चाहे तीनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। CH3 हमारे पास हो गया, सिंगल बॉन्ड ये हमारे पास OH हो गया, प्लस का हमारे पास P दिया है, X3 मतलब Cl Br I, और Cl का मतलब Cl ले ले हम, गिव्स दैट। इतनी बात बेटा समझ में आई? देखो 3 दिया हमारे पास, R का मतलब हमने अभी बताया तुमको CH3, X का मतलब हमने अभी लिया था Cl, देखो यहाँ पे हमने Cl लिया था तो वही Cl, प्लस का हमारे पास H3PO3, ये हमारे पास जो बेटा बना, क्या बना हमारे पास? देखो CH3 का मतलब होता है मेथिल, तो हमारे पास क्या हो गया? मेथिल, और इस Cl का मतलब होता है हमारे पास क्लोरो, इसका मतलब होता है हमारे पास ब्रोमो, इसका मतलब होता है हमारे पास आइटो। तो ये क्या हो गया? मेथिल, और मतलब एक हमारे पास Cl है तो क्लोराइड लगेगा, क्लोराइड, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या हो गया? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फास्फोरिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये हमारे पास क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल श्रेणी का था तो बन गया बेटा हमारे पास मेथिल एल्कोहल। इतनी बात बेटा समझ में आई? मेथिल एल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है। बेटा हमने क्या बताया? मेथिल एल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, मेथिल क्लोराइड की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है बेटा। ये बात तुमको लिखना है, इतनी बात बेटा समझ में। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर भी हमारी PCl3 के साथ रिएक्शन होगी, PCl3 के साथ रिएक्शन होगी, कहीं भी हो PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे पास H3PO3 जरूर निकलेगा बेटा। क्या निकलेगा? H3PO3 जरूर निकलेगा। तो लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। और बाकी तो बहुत से लोग तो हमारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप लोग तो ये पढ़ते रहिए खाली, बस इतना ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।